Hello my dear students of class 8. Today I will going to teach chapter 9 first women and reforms. प्रीवियस चैप्टर में हम लोग देखे थे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसे भी रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स थे जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को सही करने में समर्थ हो सके। जब एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ती है, जब लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होना शुरू होता है, तब वो सारे सोशल रिफॉर्मर्स मिल करके इस सोसाइटी में कुछ सोशल इविल्स भी ढेर सारे थे। और तो उस सोशल इविल्स में सबसे पहले वुमन और उनके प्रति जो बिहेव किया जाता था, वो समाज में भी जो यहाँ पे कुरीति फैली हुई थी, उनको दूर करने का ये सब प्रयास किए थे। तो आज हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ वुमन, उस समय समाज में, इंडियन सोसाइटी में वुमन का क्या पोजीशन था। तो सीधी सी बात है कि उस समय इंडियन सोसाइटी में ढेर सारे इविल्स फैले हुए थे, सोशल इविल्स, जिसके चलते वुमन को जीने में काफी परेशानी होती थी। तो कुछ यहाँ के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, ये सब व्यक्तियों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सराहनीय देखा गया है। कहा जाता है ए सोसाइटी इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमन, यानी किसी भी समाज की जो गणना होती है, मापा जाता है, उसमें आप वुमन का समाज में क्या पोजीशन है, उसी से पता चलता है कि वहाँ का समाज किस रूप पर आधारित है, वो समाज आगे बढ़ने वाला है या पीछे जाने वाला है। तो इंडियन सोसाइटी में कुछ इसी तरह के इविल्स फैले हुए हैं, जैसे कि है फीमेल इन्फेंटिसाइड, पोलोगैमी, विडोहुड एंड सती सिस्टम। कुछ जो मेन इंडियन सोसाइटी में जो इविल्स फैले हुए थे, उनको मैं लिखी हूँ। तो अब है कि द इविल्स वुमन सफर्ड फ्रॉम, और ये सारे इविल्स के जरिए वुमन को काफी समाज में जीने में बहुत ही दिक्कतें होती थी। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या है। तो बर्थ ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड वाज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, यानी कि गर्ल्स चाइल्ड के जन्म लेना ही समाज में इनऑस्पिशियस मतलब होता है अशुभ, यानी समाज में जो ही गर्ल्स चाइल्ड का जन्म होता था तो उसको अशुभ माना जाता था। इसीलिए, और अशुभ ही नहीं, उसको एक श्राप भी कहा जाता था। इस प्रकार गर्ल्स चाइल्ड को ये सब मतलब मारना शुरू किए। तो व्हाट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड? द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड और किलिंग द गर्ल चाइल्ड, यानी गर्ल्स चाइल्ड को मारना ही फीमेल इन्फेंटिसाइड कहलाता है। तो ये समाज की बहुत बड़ी क्या थी, इविल्स थी। तो सोशल रिफॉर्मर्स सारे मिलकर के इन इविल्स को भी दूर करने का प्रयास किए थे। फिर दूसरा सोशल इविल्स में आता है आपको पोलोगैमी। तो पोलोगैमी क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मोर देन वन वाइफ, यानी कि एक पत्नी के बदले समाज में एक पति ढेर सारे पत्नियों को रखते थे, जिनके चलते उस मतलब फैमिली में कलह उत्पन्न हो जाती थी और झगड़ा होना शुरू होता था, जिससे क्या होता था कि वो समाज का विकास नहीं होता था, वो समाज नीचे की तरफ, पतन की तरफ चलती जाती थी। तो इस पोलोगैमी सिस्टम को भी यहाँ के सोशल रिफॉर्मर्स इनको दूर किए थे। अब तीसरा है आपको विडोहुड। विडोहुड मीन्स होता है, ये भी एक प्रकार का यहाँ पर इनऑस्पिशियस माना जाता था, यानी कि समय से पहले पति का स्वर्गवास हो जाना, उसको क्या कहलाता था? विडोहुड। और इनको विडोहुड को दोबारा यानी कि रीमैरी का कोई ऑर्डर नहीं था।
यानी कि इट वाज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, वो रीमैरी नहीं कर सकते हैं। दे वर ट्रीटेड इन एन इंसिडेंट मैनर, यानी कि उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता था, समाज से उनको वंचित रखा जाता था, यानी सारी सुख सुविधा से भी उनको वंचित रखा जाता था, जिसके चलते यहाँ पर जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे वो इस समाज में फिर सुधार ला करके इन्हों पुनः रीमैरी का आदेश देते हैं। और एक लास्ट जो है इविल्स, वो आपको सबसे बड़ा इविल्स है, वो है सती सिस्टम। तो सती सिस्टम में क्या था? सती सिस्टम में था कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू बर्न देमसेल्फ ऑन द फ्यूनेरल पार्ट ऑफ देयर हस्बैंड, यानी कि किसी भी पत्नी के अगर पति मर जाते हैं तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी उसके फ्यूनेरल में यानी चिता में जलनी पड़ती थी। अगर कोई जलना नहीं चाहते थे तो बाय फोर्सली उनको कंपेल करके उसमें जला दिया जाता था, और उनके सामने छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो रोते बिलखते रहते थे। लेकिन समाज में ये कुरीति बहुत समय से फैली हुई कि कोई इन पे अभी तक उस समय तक कोई इस पे सुधार नहीं ला सके थे। और इस क्षेत्र में सुधार लाने में वाले जो सबसे पहले व्यक्ति हैं वो आपको राजा राम मोहन राय जी हैं। राजा राम मोहन राय की भाभी को भी इसी सती सिस्टम के दौरान ही जला दिया गया था। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में ढेर सारे इविल्स फैले हुए थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, पोलोगेमी हो, विडोहुड हो या सती सिस्टम हो। और इन सारे सिस्टम को दूर करने के लिए यहाँ पर ढेर सारे सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सराहनीय रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारे सोशल रिफॉर्मर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उनको मैं बताऊंगी। धन्यवाद।